रहबरों ने रहबरी की है, लेकिन रहबरों ने भी क्या कमी की है। हुक्मरां हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग। आपकी जमात की कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि मुझे वो ओहदा छोड़ के आपकी तरफ आना पड़े? तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान जो है किसी जमात के खिलाफ नहीं बनी, किसी जमात को तोड़ने के लिए नहीं बनी। आप जमातुद दावा में हो, आप मरकजी जमीयत में हो, आप आलमी में हो, आप जिस मर्जी एसोसिएशन के सदर हो, अगर आप तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान में आए तो अहलन व सहलन। तो ये जमात के अंदर अफराद को लाने की जिद्दोजहद है, जमात से अफराद को निकालने की जिद्दोजहद नहीं है। इस्लाम पसंद हकीकत में पाकिस्तान में करोड़ों है, वो कहाँ है? वो नून लीग में है, वो पीटीआई में है। कोई नून लीग के झंडे उठा रहा है, कोई पीटीआई के झंडे उठा रहा है। तो अब वक्त आ चुका है कि आप मिंबर रसूल के ऊपर अगर करप्ट नहीं देखना चाहते तो तख्ते रसूल के ऊपर भी करप्ट ना देखें। कितने अरसे तक हम तवक्को रखें कि हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? कोशिश ये करेंगे कि हम ये इलेक्शन भी लड़ें। अगर बिलफर्ज ये मुमकिन इस इलेक्शन में ना हुआ तो अगले इलेक्शन से पहले तो हम अपनी जाती कुव्वत के ऊपर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी इलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा हौसला अफजा नताइज मिलेंगे। असेंबली में किसी किस्म का भी कोई हंगामा हो, किसी सूरत में मजहब के ऊपर अटैक हो, तो सबसे पहले वो उलमा इकराम के पास पहुंचते हैं, लेकिन वो असेंबली में उलमा इकराम को देखना पसंद क्यों नहीं करते? अभी ट्रांसजेंडर एक्ट पेश हुआ, और अगर असेंबली में उलमा हो या ना हो, हमने इस बिल को मंजूर नहीं होने देना। इसका मतलब है हमारी कुव्वत ताकत बुनियादी तौर पे असेंबली से बाहर भी अवामी ताकत है। मतलब बरकात नाजरीन, इस वक्त हम तहरीक दिफाए इस्लाम पाकिस्तान के बानी और कायद हाफिज अल्लामा हिशाम लाही ज़हीर साहब उनके पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम अल्लामा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। उसके बाद हम अल्लामा साहब से सवाल जवाब की नशिस्त करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहलन व सहलन, मरहबा। जी अल्लामा साहब, सबसे पहले हमें ये तहरीक दिफाए इस्लाम पाकिस्तान के मुतल्लिक थोड़ा सा आगाह कर देंगे। इस तहरीक का मतलब, मिशन, ये क्या चीज़ क्या है? बुनियादी तौर पर तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान इस सोच और फिक्र की अक्कासी करती है कि ये जो सियासत है इसके ऊपर चोरों लुटेरों का हक है कि इसका हकदार भी उलमा है। बुनियादी तौर के ऊपर बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बनी इसराइल के सियासी लीडरान उनके अंबिया हुआ करते हैं। मेरे बाद नबी तो नहीं आएगा, लेकिन उलमा आएंगे जो मेरे वारिस होंगे। अगर लोगों को, खास तौर पे पंजाब के लोगों को ये बात समझ आ जाए कि मिंबर रसूल का वारिस अगर आलम दीन है तो तख्ते रसूल का वारिस आलम दीन क्यों नहीं? ये बात अगर लोगों को समझ आ जाए तो शायद एक इनकलाबी तब्दीली आ जाए। तो तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान बुनियादी तौर पे ये सोच रखती है कि अगर एक आम मस्जिद का मौलवी लोगों के आगे खड़े होता है तो उलमा को भी रहनुमा का, मुक्तदा का, पेशवा का, रहबर का किरदार अदा करना चाहिए। आपने देख लिया पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है कि रहबरों ने रहबरी की है, लेकिन रहबरों ने भी क्या कमी की है। हुक्मरां हो गए कमीने लोग, हाक में मिल गए नगीने लोग। तो आप देखते हैं कि लोग ये समझते हैं मुआशरे के अंदर कि मौलवी मिंबर रसूल के ऊपर सियासी बात ना करे, यानी मिंबर रसूल के ऊपर सियासी बात करने को इन्होंने ये समझ लिया है कि ये खिलाफ शरा और दीन है, जबकि सियासत के हकदार ही मिंबर रसूल के वारिस है। जब आप मस्जिद के मौलवी को, आलम को, मदरसे के आलम को या शेखुल हदीस को आप ये कहते हैं कि आपका सियासत से कोई काम नहीं, तो आप लामहल्ला ये बात लोगों को कह रहे होते हैं कि सियासत का काम किसका? चोरों का, लुटेरों का, वडेरों का, जगीरदारों का। तो इस सोच और फिक्र को ख़त्म करने के लिए तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान बनी है कि दीन पसंद, इस्लाम पसंद, मजहब पसंद, इस्लाम पसंद जितने भी तबकात हैं, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो बरेलवी, अहले सुन्नत के तीनों मुकातबे फिक्र, वो दीनी तहरीकों के साथ जुड़े। वो सेकुलर जो जमातें हैं, कोई नून लीग के झंडे उठा रहा है, कोई पीटीआई के झंडे उठा रहा है, तो अब वक्त आ चुका है कि आप मिंबर रसूल के ऊपर अगर करप्ट नहीं देखना चाहते तो तख्ते रसूल के ऊपर भी करप्ट ना देखें। जी अल्लामा साहब, हमारा अगला सवाल था, अगर मैं आपकी जमात में शामिल होना चाहूँ तो क्या मुझे, जैसे मेरे पास आल पाकिस्तान अहले हदीस मीडिया एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो आपकी जमात की कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है कि मुझे वो ओहदा छोड़ के आपकी तरफ आना पड़े? बुनियादी तौर पर यह जो एक गलत फहमी है इसको दूर करना बड़ा ज़रूरी है। तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान जो है वो किसी जमात के खिलाफ नहीं बनी, किसी जमात को तोड़ने के लिए नहीं बनी, बल्कि ये हम जहन अफराद को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने की तहरीक है। आप जमातुद दावा में हो, आप मरकजी जमीयत में हो, आप आलमी में हो, आप जिस मर्जी एसोसिएशन के सदर हो, अगर आप तहरीक दिफाए इस्लाम व पाकिस्तान में आए तो अहलन व सहलन, आपको किसी भी किस्म का कोई ओहदा छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये देखें, बुनियादी तौर पे मुझे एक बात बताएं, हम मुल्क में लाखों है, मतलब करोड़ों हैं। इस्लाम पसंद हकीकत में पाकिस्तान में करोड़ों हैं, वो कहाँ हैं? वो नून लीग में है, वो पीटीआई में है।
तो ये जमात के अंदर अफराद को लाने की जिद्दोजहद है, जमात से अफराद को निकालने की जिद्दोजहद नहीं है। उलामा साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि माशाल्लाह सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपके 10,000 नोटिफिकेशन मुकम्मल हो चुके हैं। उसके बाद अगला सिलसिला 1 लाख की तरफ रवाना हुआ है। तो ये जब 1 लाख मुकम्मल हो जाएंगे तो मीनार पाकिस्तान के अंदर कोई प्रोग्राम वगैरह करने का क्या इरादा है? सबसे पहले तो हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसको 1 मिलियन तक लेके जाए। अगर 1 मिलियन तक भी चला जाता है तो क्या हम इस्लामाबाद में इकट्ठे हो सकते हैं? सबसे पहले तो इस बात के ऊपर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करते हैं कि लोगों ने वालिहाना वबस्तगी का और जोक दर जोक और होल की शक्ल में अगर आप कहें तो ये भी बेजाना होगा, हमारे से रब्ता किया और अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 का एक जो नफसियाती हिंसा है वो हमने अबूर किया। लेकिन बात ये है कि अब आपने कहा कि हम 1 लाख चाहते थे। इब्तदाई तौर पे तहरीक ने यही हदफ मुकर्रर किया था कि हम 1 लाख मेंबर करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने अपने हदफ को बढ़ा के लोगों का रिस्पॉन्स देख के 2 लाख किया है। जैसे आपने कहा कि 1 मिलियन, तो फिर तो एक इनकलाबी कैफियत होती है। बुनियादी तौर पर जो 1 लाख या 2 लाख रुकन रजिस्टर्ड होते हैं ना, वो हाजी साहब बुनियादी तौर पे आप देखें 1 लाख बंदा, एक बंदा 10 वोट आराम से डलवा लेता है। तो एक बंदा 10 वोट डलवाता हो तो 1 लाख जो रजिस्टर्ड मुतहर्रिक कारकुन होता है वो 10 लाख वोट होते हैं। 2 लाख का मतलब तो 20 लाख वोट है। और अल्लाह ताला आपकी जुबान मुबारक करे, अगर 10 लाख का हिस्सा मिल गया तो 1 करोड़ वोट का वोट बैंक लेके आप इस्लामाबाद कहाँ जहाँ मर्जी आप जा सकते हैं। और ये देखें, ये तब्दीली बुलेट के जरिए नहीं है, ये बैलेट के जरिए भी तब्दीली आ सकती है। उलमा कराम या किसी भी सूरत में बंदे दाखिल हो रहे हैं, ये एक मेंबर नहीं दाखिल हो रहा है, ये पूरा एक खानदान दाखिल हो रहा है। ये मैं यही कहता हूं कि एक जो मेंबर मुतहर्रक होता है वो आराम से 10 वोट इकट्ठे कर लेते हैं। और अल्लाह के फजल करम से हमने इनको अगला हदफ देना है कि ये जो 2 लाख अरकान जब मुकम्मल हो जाएंगे इंशाल्लाह हमने पाकिस्तान के अंदर मजहब पसंदों के जो हल्का जात हैं वो भी बनाने। लामा साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि कितने अरसे तक हम तवक्को रखें कि हम इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं? बुनियादी तौर पे हमारी कोशिश तो यही है कि हम इस इलेक्शन के अंदर भी हिस्सा लें, लेकिन हम जो 5 हल्के मुल्क के अंदर बनाना चाहते हैं उसके अंदर हमने एक प्लानिंग की है। अगर इस इंतखाबात के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा मजबूत कैंडिडेट्स ना हुए, कोशिश ये करेंगे कि हम ये इलेक्शन भी लड़ें और मजहबी जमातों और दीनी जमातों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम ये इलेक्शन लड़ें। लेकिन अगर बिलफर्ज ये मुमकिन इस इलेक्शन में ना हुआ तो अगले इलेक्शन से पहले तो हम अपनी जाती इनफरादी कुव्वत के ऊपर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसी इलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा हौसला अफजा नताइज मिलेंगे। जी रामा साहब, अवाम के लिए आखिरी पैगाम, जो हमारी अवाम है वो अगर असम्बली में किसी किस्म का भी कोई हंगामा हो, किसी सूरत में मजहब के ऊपर अटैक हो, तो सबसे पहले वो उलमा कराम के पास पहुंचते हैं कि इसका हमें फतवा दें या ये क्या ये जायज है या नाजायज है। लेकिन वो असम्बली में उलमा कराम को देखना पसंद क्यों नहीं करते? उनके लिए यही तो मसला कि आप ये देखेंगे अभी ट्रांसजेंडर एक्ट पेश हुआ और अगर असम्बली में उलमा हो या ना हो, हमने इस बिल को मंजूर नहीं होने देना। इसका मतलब है हमारी कुव्वत ताकत बुनियादी तौर पे असम्बली से बाहर भी अवामी ताकत है। अवामी ताकत के जरिए आप कोई भी काम कर सकते हैं।